हो जाता है, उसको लगता है यार जिम जाना ज़रूर है। ऐसे ही कुछ पर्सन ऐसे हो सकते हैं जिनको किसी से बात करके अच्छा लगता है, किसी के पास बैठ के अच्छा लगता है, कहीं घूम के आने का मन करता है। अगर उनको वो चीज़ ना मिले तो कहीं न कहीं उनको अधूरा लगता है। वो डोपामाइन का खेल है। ऐसे ही आपके जब आप वेट ट्रेनिंग करते हो तो एपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन और कोर्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन है वो रिलीज़ हो जाते हैं। तो आपकी बॉडी में एक हैप्पीनेस हार्मोन मतलब एक तरह से आपके मन में हैप्पीनेस आ जाती है इसी वजह से। तो जिम में जिसे एडिक्शन होती है वो कहीं न कहीं रिज़ल्ट से होती है, उसको अच्छा लग रहा होता है क्योंकि उसको विज़िबल रिज़ल्ट्स सामने दिख रहे होते हैं। फिर इसी के अकॉर्डिंग डोपामाइन रिलीज़ हो गया, आपको अच्छा लग रहा है, सब सही है। अब एक और चीज़, बॉडी चौबीसों घंटे काम कर रही है। बॉडी एनर्जी रिलीज़ भी कर रही है, स्टोर भी कर रही है। आपकी बॉडी चौबीसों घंटे एनाबॉलिक में भी है और कैटाबॉलिक में भी है। जो मेटाबॉलिक का प्रोसेस है, एनाबॉलिक जुड़ना, कैटाबॉलिक टूटना, वो अलग प्रोसेस है। मैं टर्म यूज़ कर रहा हूँ इसलिए आपको सिंपल वे में बता भी रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने वर्कआउट किया और उसके बाद आपने 1 घंटे बाद कुछ मील नहीं ली है, प्रोटीन अपना पाउडर नहीं लिया है, सप्लीमेंट नहीं लिया है या कोई ऐसी मील जो प्रोटीन रिच है या कार्ब्स में रिच है, तो वहाँ पे कुछ फैक्टर्स हैं। जैसे अगर पोस्ट वर्कआउट आपका जो मील है वो डिले हो रहा है और अगर आप कहीं न कहीं आप ज़्यादा फ़ील कर रहे हो कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, तो मैं कहूँगा उस कैटाबॉलिज़्म को जस्ट अभी स्टॉप कर दो। कैसे करोगे? फ़ास्ट एक्टिंग ग्लूकोज़ से या फिर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ जो कार्बोहाइड्रेट बेस्ड है, आप उसको खा लो ताकि आपका जो कैटाबॉलिज़्म है वो कुछ देर तक रुक जाए। क्योंकि अगर आपकी डिले हो रही है एक्सरसाइज़, तो उसमें ये इश्यू बन सकता है कि बॉडी एनर्जी कहाँ से लाए? 3 सोर्सेज़ हैं बॉडी ईज़िली उठा सकती है। सबसे पहले ग्लूकोज़, जो आपने वर्कआउट में ग्लाइकोजन था उसको यूज़ कर लिया है। फिर बॉडी के लिए ईज़िली होता है कि अमीनो एसिड, जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है, प्रोटीन जो आपकी बॉडी में है उसका ग्लूकोज़ बन जाए, तो बॉडी उसको यूटिलाइज़ कर लेगी। फिर उसके बाद फैटी एसिड पे जाती है जिसकी वजह से फैट बर्न होता है। अब वो सब इतना डीप मैं नहीं जाऊँगा, बट वो चीज़ है कि अगर आपका जो मील है वो डिले होता है वर्कआउट के बाद, तो उसमें आप कुछ ऐसा रिएक्ट ना करना। अपने क्लोज़ हो, पेरेंट्स के पास हो, फ्रेंड्स के पास हो या अपनी तरफ, ये इस चीज़ को मत रखना कि अगर मेरी मील स्किप हो चुकी है, मेरा प्रोटीन सप्लीमेंट छूट गया है या मेरी कोई और मील डिले हो गई है, मैं कहूँगा डिले हो जाए कोई इशू नहीं, स्किप मत करना। डिले हो जाए तो आपके मसल कहीं नहीं जाएंगे, चौबीसों घंटे बॉडी एब्जॉर्ब करेगी। अगर ऐसा लगता है कि अगर मेरी कोई मील छूट गई है, लेट हो गई है या फिर मैंने अगर पोस्ट वर्कआउट अपना प्रोटीन सप्लीमेंट नहीं लिया है तो मेरी मसल रिपेयर नहीं होगी, या अगर मैंने ले लिया तो तभी ज़्यादा रिपेयर होगी, तो फिर तो 2 दिन बाद या नेक्स्ट डे आप सेम वेट ट्रेनिंग कर सकते हो, सेम बॉडी पार्ट ट्रेनिंग कर सकते हो, लेकिन नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि वो रिपेयर होने में टाइम लगता है। इसीलिए मैं भी ये चीज़ आपको बोलना चाहता हूँ कि रूटीन हमेशा सेम नहीं रहे, या आपकी जो मील है वो टाइमिंग अगर ऊपर नीचे हो जाए तो उसमें रिएक्ट ना करें, नॉर्मल रहें। बस आपका पूरे दिन का जो मैक्रोज़ है, कितने कार्बोहाइड्रेट हैं, प्रोटीन है, फैट है, या जितना भी जो कुछ भी आपका है, जितनी क्वांटिटी में है, कोशिश करें कि वो बैलेंस रहे। और जितना मैंने एक इनटेक करना है पर डे,